अगर आप यूपीएससी की तैयारी को समय पर शुरू करते हैं तो ये 2 से 3 साल आपका मेहनत बेकार हो सकती है, लेकिन सही समय पर जान लिया तो आपका आईएएस बनने का सपना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपसे कुछ लोग कहते हैं 12वीं के बाद तैयारी शुरू करें, कुछ लोग कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करें और कुछ तो बीए के साथ तैयारी करने की सलाह देते हैं। आखिर सच क्या है? आज मैं आपको बिना किसी भ्रम के सही जवाब दूंगा और वीडियो को अंत में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बताऊंगा जो हर बिगिनर को पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर संकल्प आईएएस में। अगर आपका सपना आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे सर्विस में जाने का है या गवर्नमेंट जॉब पाने का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले सही समय क्या है और अलग छात्रों के लिए मैं रणनीति बताऊंगा और क्या रणनीति हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो 12th स्टूडेंट पास होता है, मतलब 12th पास स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप अभी 12वीं पास किए हैं तो घबराइए मत, आपको अभी कोचिंग के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, देन इसके बाद आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़नी है और उसके बाद आप यूपीएससी का जो सिलेबस होता है इसको आप लोगों को देखना है। यही आपकी सबसे बड़ी मजबूती होगी जो कि आपका फाउंडेशन बनाएगी। लेकिन रुकिए, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यही बात 90% स्टूडेंट नहीं जानते। तो अब मैं बात करता हूँ बीए स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो यही यूपीएससी शुरुआत करने की सबसे बड़ी अच्छा समय होता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप जो आपकी तैयारी होगी आगे बढ़ेगी और ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते आपका बेस तैयार हो जाएगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो अब देर हो गई है, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोच रहे हैं अगर ग्रेजुएशन पूरा हो गया और देर हो चुकी है तो बिल्कुल आपका सही जवाब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो आप पूरी तरह यूपीएससी पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन बिना प्लान की तैयारी शुरू करना सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस फिर एनसीईआरटी, उसके बाद आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा। देन साथ में आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को करंट अफेयर यही सही क्रम में पढ़ना होता है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की। तो सबसे बड़ी गलती है, अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी गलती कौन सी है। अब मैं आपको वह गलती बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हज़ारों छात्र हर साल पीछे रह जाते हैं। तो कॉमन मिस्टेक हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है बिना सिलेबस पढ़े तैयारी शुरू करना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिना सिलेबस के पढ़े आप लोग तैयारी मत कीजिएगा, ठीक। और दूसरा है बहुत सारी किताबें खरीद लेना। आप लोगों को बहुत सारी किताब नहीं खरीदना है, बस हर एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब बहुत ज़रूरी होगा, ठीक। तो तीसरा गलती, रोज़ नई स्ट्रेटजी बदलना, मतलब अपना प्लान बनाते पढ़ने का, इसको आप लोग हर रोज़ बदलते रहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। चौथा ये पाँचवा गलती, करंट अफेयर को आखिरी में छोड़ देना, मतलब आप लोग करंट अफेयर को नहीं छोड़ सकते, इसको साथ में लेकर चलना होगा। तो दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का कोई एक सही समय नहीं होता। सही समय वही होता है जब आप सही दिशा में सही रणनीति के साथ और शुरू करें। अगर आप आज से ही इन बातों को समझ लिए तो आपकी तैयारी पहले से ही कई ज़्यादा आसान हो जाएगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।